हेलो दोस्तों, मैं गुंजेश रजक आदर्श कोचिंग सेंटर महेसिया। आज मैं भौतिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसमें है पहला है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो इसका आंसर देखो, पहले ही हम लिख चुके हैं सीधी रेखा में। मैं आंसर इसलिए पहले लिख चुका हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। उसके बाद है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इसका जो वेग सबसे न्यूनतम होता है जो कांच में होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। चौथा क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर गाड़ी के हेडलाइट होता है जो सबसे आगे लगा रहता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। पांचवा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? कैसा होता है या होगा? तो इसका जो आंसर होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। छठा क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। उसके बाद है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरण आरेख जो होता है वो प्रकाश की किरणें का जो पथ होता है यानी कि रास्ता जो दर्शाने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? किरण आरेख बोलते हैं। आठवां क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता क्या होगी? +2D होगी। +2D यानी कि 2 डायोप्टर। और उसके बाद 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। उसका जो फोकसांतर होगा 50 सेंटीमीटर होगा। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण के समूह को जो हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को हम कहते हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को दोस्तों हम अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस तो सभी को बन सकता है लेकिन मिट्टी का क्या है दोस्तों? लेंस का नहीं बन सकता है। मिट्टी का लेंस नहीं बन सकता। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो होगा उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु से जो होता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने हैं? तो सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? 2। उसके बाद है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है यानी कि हवा से जो रहता है और कांच में प्रवेश करती है तो किस तरफ मुड़ती है? तो वो दोस्तों अभिलंब के निकट मुड़ती है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस लगा रहता है वो कौन सा लेंस रहता है दोस्तों? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसकी आंसर हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इस दोनों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। थैंक्स दोस्त। अगर मेरा क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग मैं जनवरी मंथ तक टोटल सब्जेक्ट
ख़त्म कर दूंगा। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।